सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून, बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार। कहा दरियाए सिंध पर अब भारत ने हमला किया है, भारत सुन ले, सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। सखर में जलसे से खिताब, कहा कि हम इस दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी ने ड्रामा रचाया। बोले एक तरफा किनाल का फैसला दफन हो गया, हमारी मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का 1 मई को मीरपुर खास में जलसे का ऐलान। पाक भारत ताल्लुकात की निगरानी के लिए वजारत खारजा में ऑपरेशन रूम कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऑपरेशन रूम का दौरा, अफसरान की मुस्तैदी तैयारी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। शहजादा फैसल को भारत की तरफ से ऐलान करदा एक तरफा इक़दामात के तनाजुर में पाकिस्तान के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर मशावरत, राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर खारजा से भी राब्ता, पाक भारत मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी, भारत जो इक़दाम उठाएगा पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, वाज़े किया पाकिस्तान की जानिब से भारत में दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों ममालिक की सरहद पर सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फौजी खड़े हैं। भारत ने पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया, FIR भी उजलत में दर्ज की गई। ये कैसा वाक़या है जिसकी FIR और वक़ुआ के 10 मिनट बाद दर्ज हुई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक दास्तान से भारत की आलमी सतह पर सुबकी हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत का बयानिया नाकाम हो चुका। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारत में टिकटों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। The Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। हर जाहरियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदे को जंग समझते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। शिबली फराज बोले भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। शरी रहमान बोली भारतीय इक़दामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सदर आसिफ जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत को भारतीय जाहरियत के रद्द-ए-अमल में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम के दिल की आवाज़ और उमंगों के तर्जुमान हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया। ना तहकीकात हुई, ना पूछगछ, 10 मिनट में FIR दर्ज। मामला मशकूक पहले से मंसूबाबंदी का इशारा। 6 किलोमीटर दूर थाने में दर्ज मुकदमे में
فوراً سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد نامزد، ساتھ ہی بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ بھی شامل۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی، بھارتی فضائیہ بوکھلاہٹ کا شکار، بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے نے اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا۔ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے شیف پوری میں پیش آیا۔ بم گرنے سے آبادی اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں پہنچ چکے۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اہلکاروں کی سری نگر میں آمد تشویشناک ہے۔ آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری قرار۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، امیر مقام اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال اور چاروں چیف سیکریٹریز خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کینالز منصوبے کے خلاف خیبر ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شدید گرمی کے باعث کوئلہ جلنے لگا۔ مظاہرین کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اب بھی وہ ناکام رہے گا۔ حکومت نے اچھے اقدامات کیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بند ہونی چاہیے۔ بھارت اور اسرائیلی ہتھ کنڈوں کے خلاف کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ 8 مئی کو ریلیز کی جائے گی۔